बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। ध्वस्तीकरण अभियान ने यहां पर रफ्तार पकड़ ली है। मकान और दुकानें यहां पर ध्वस्त की जा रही हैं। सैकड़ों मकानों के टूटने से इलाके में मलबा फैला हुआ है। मलबा हटाने के बाद 11 जून से अगले चरण की कार्रवाई की जाएगी। ध्वस्तीकरण के बाद मस्जिदों के शिफ्टिंग कार्य की तैयारियां भी यहां पर कर ली गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की दाल मंडी की, जहां पर 100 से अधिक मकान ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको तोड़ा जाना है ताकि रास्ते को चौड़ा किया जा सके और उसके बाद लोगों के लिए बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचना आसान हो पाए। और इसी क्रम में आप देखिए यहाँ पर तमाम मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते मलबा भारी मात्रा में इकट्ठा हो गया है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि पहले जो मलबा यहाँ पर इकट्ठा है उसको हटाया जा सके और उसके बाद आगे की चरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जाए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, आज क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? देखिए, वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी पैमाने पे यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। और अब जेसीबी की बात, पोकलैंड मशीन को यहाँ पर एंट्री की गई है। पोकलैंड मशीन से लगातार यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जो है तेजी से किया जा रहा है। इस समय बात की जाए तो 125 से अधिक मकान है जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये वही दाल मंडी है जहाँ पर मुश्किल से किसी तरीके से लोग बाइक लेकर आया करते थे, पर आज ये इतना चौड़ा हो गया है कि यहाँ पर पोकलैंड मशीन तक यहाँ पर अंदर आ चुकी है और पोकलैंड मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो तेजी से की जा रही है। बात की जाए इस पूरे ध्वस्तीकरण की तो 181 भवन है जिसे ध्वस्त करना है और 125 मकानों में इस तरह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ जो ये भारी पैमाने पर मलबा है इसे उठाने का काम भी जारी है और इसीलिए पोकलैंड मशीन की भी अंदर एंट्री हो चुकी है। 125 मकानों के बाद अब 45 वो भवन है जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और 11 जून से यानी कि परसों से अब नई कार्रवाई शुरू होगी। जो नए भवन हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। जिस तरीके से इस इलाके के एसपी ने हमें बताया कि इस हफ्ते कोशिश की जा रही है कि सारे जो 181 भवन हैं उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जल्दी से पूरा किया जाए और 181 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के पश्चात जो यहाँ पर 6 धार्मिक स्थल है उसकी शिफ्टिंग की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि उन 6 धार्मिक स्थलों की शिफ्टिंग होगी तभी यहाँ पर जो 17.03 मीटर सड़क जो है बननी है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर कि वाराणसी के दाल मंडी के अंदर किस तरीके से पोकलैंड मशीन चलती हुई दिखाई दे रही है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, बुलडोजर से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और अब यहाँ पर पोकलैंड मशीन आ चुकी है जो तेजी से न सिर्फ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रही है बल्कि भारी पैमाने पर जो मलबा है, अगर मलबा नहीं हटेगा तो सड़क चौड़ीकरण की जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए तेजी से पोकलैंड मशीन से जो है मलबे को हटाया जा रहा है। 125 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। 45 मकानों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 11 जून और 15 जून के बीच में होनी है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो मकानों के ध्वस्तीकरण की 181 संख्या है उसे जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा कर लिया जाए और उसके बाद जो 6 धार्मिक स्थल है उसकी शिफ्टिंग की कार्रवाई होगी। तो यानी कि पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण के साथ साथ तेजी से काम किया जा रहा है ताकि सड़क चौड़ीकरण की परियोजना जो है वो मूर्त रूप ले सके। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया है और खुद मुख्यमंत्री योगी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा किया जा सके और समय के अनुरूप यह परियोजना पूरी हो। और इसीलिए आज तेजी से वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर के साथ पोकलैंड मशीन जो है वो गरजती हुई दिखाई दे रही है। सुशांत, पिछले दिनों जब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई थी ध्वस्तीकरण की तब हमें विरोध की कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली थी। क्या वो विरोध पूरी तरीके से शांत हो गया है और उस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी? क्या अभी भी सुरक्षा के वैसे ही इंतजाम देखने को मिल रहे हैं या तब के मुकाबले परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं? देखिए, अब किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। आप देखिए, जहाँ भी ध्वस्तीकरण हो रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सभी लोगों ने अपनी मंजूरी दे दी है। किसी तरह का कोई भी विरोध या कोई भी हंगामा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर लगातार तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। पर आप देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लगातार तैनात है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था कहीं से हटा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुस्तैद है। पर इस समय अब यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं है। अब ये सड़क को देखिए, जब आप
पहले आते थे तो ये एक सकरी गली हुआ करती थी। आज थोड़ी सी ध्वस्तीकरण के बाद ये कितनी चौड़ी सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जेसीबी एक के बाद एक लगातार खड़ी हुई है। करीब 4 से 5 जो है पोकलैंड मशीन अंदर आ चुकी है। तो दालमंडी की जो सड़क चौड़ीकरण की परियोजना है उसकी शुरुआत हो चुकी है और सड़क चौड़ी किस तरीके से हो रही है आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये जो सड़क है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये गली यहां तक खत्म हो जाती थी, पर अब चौड़ा होकर के सड़क देखिए कहां तक चली गई है। ये तस्वीर देखिए ये कहां तक चौड़ी जो है सड़क हो गई है। इतनी चौड़ी सड़क है कि दोनों तरफ से 2 ट्रक आ सकती है। इस तरीके की चौड़ी सड़क जो है दिखाई दे रही है और ये चौड़ी सड़क वाराणसी की नई सड़क से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक सीधे जाएगी। तो एक तरीके से जो एक रास्ता पहले हुआ करता था, अब दूसरा इतना बड़ा चौड़ा रास्ता होगा कि तेजी से पर्यटक यहां से आ जा सकेंगे और सभी को आसानी हो गई इस सड़क के माध्यम से मंदिर तक पहुंचने में। साथ ही वाराणसी जो है ट्रैफिक जाम से भी मुक्त हो पाएगा। पर इससे पहले आप देखिए यहां पर किस तरीके से सड़क चौड़ीकरण की एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पहले जो गली थी आज वो कितनी चौड़ी सड़क के रूप में दिखाई दे रही है और तेजी से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। और ये जो ध्वस्तीकरण कार्रवाई है माना जा रहा है कि इस महीने पूरी तरीके से हो जाएगी और इसी महीने जो धार्मिक स्थल हैं, जो मस्जिद हैं, उसे भी तोड़ने का काम होगा ताकि उसकी शिफ्टिंग किया सके। सुशांत, जो लोग वहां पर मौजूद है, अगर संभव हो पाए, अगर आप उनसे बातचीत कर पाएं इस कार्रवाई को लेकर, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हमने उनसे बात की। उनका कहना है कि जब तक हमें पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिलेगा हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सभी को लगता है कि अगर मीडिया में वो बात करेंगे कहीं ना कहीं से उनका मुआवजा रुक सकता है। यहाँ पर अभी आपको जो भी लोग दिखाई देंगे, जिन देखिए जिसको मुआवजा मिल चुका है वो इस घर को खाली करके जा चुके हैं। ये सारे घर आपको खाली दिखेंगे, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। पर जो लोग यहाँ पर हैं वो इंतजार कर रहे हैं मुआवजे का और वो इसलिए बात नहीं करना चाहते। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम बात कर लिए तो हो सकता है हमें उस तरह का मुआवजा नहीं मिले, इसलिए फिलहाल जो है लोग बात करने से बच रहे हैं। पर ये आपको जानकारी दे दे, अपडेट कर दे कि यहाँ पर अब किसी तरह का कोई विरोध, कोई हंगामा, किसी तरह का कोई स्वर नहीं है। सभी लोग अपनी मर्जी से मुआवजा लेकर के यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में खुद जो है साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कुछ ही दिनों के पश्चात इसी महीने के अंदर धार्मिक स्थलों को विशिष्ट किया जाएगा। पुलिस ने साफ कह दिया है कि जैसे ही ये भवनों की ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया खत्म होती है तो उसके बाद तुरंत जो है वो अब जो धार्मिक स्थल है उसे शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। आप बता रहे हैं सुशांत की 8 धार्मिक स्थल हैं जिनकी शिफ्टिंग होनी है। क्या इसमें सभी मस्जिद ही हैं या कुछ छोटे बड़े मंदिर भी इसमें शामिल हैं? और शिफ्टिंग की प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी, कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, क्या उसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है? देखिए 6 मस्जिद हैं जिन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया जाना है। हालांकि मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, पूरी तरीके से मस्जिद नहीं टूटेगी। आपको तस्वीरों में सामने दिखाएंगे। ये देखिए सामने जो आपको नज़र आ रहा है सफ़ेद रंग की ये मस्जिद दिखाई दे रही है आपको। इस मस्जिद को यहाँ पर जो सामने का हिस्सा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त होगा, तभी जो है ये सड़क जो चौड़ी आपको दिखाई दे रही है ये चौड़ी सड़क बन पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से यहाँ पर शिफ्टिंग की बात है, मुआवजा दे दिया है। जो यहाँ पर वक्त बोर्ड की कुछ मस्जिदें बताई जा रही है, अंजुमन इंतजामिया की जो जिसके अंडर में सारे मस्जिदें आती हैं वाराणसी के, उनको ये बता दिया गया है कि आपको इसके मुआवजे की राशि प्रदान की जा रही है। आप कहाँ ज़मीन लेंगे ये आपका विषय है, कहाँ मस्जिद का निर्माण कराएंगे ये आपका विषय है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दखल नहीं होगा। ये पूरी तरीके से उनका विषय होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं से भी दूसरी मस्जिद बना के नहीं दे रहा है, बल्कि वो इसके मुआवजे के तौर पर राशि दे रहा है। ये अंजुमन इंतजामिया का ये पूरा विषय है कि वो कहाँ ज़मीन खरीदते हैं और कहाँ फिर से वो अपना धार्मिक स्थल बनाते हैं। ये पूरी जो जिम्मेदारी है अंजुमन इंतजामिया की है। एडमिनिस्ट्रेशन मुआवजे की तौर पर जो राशि है वो अंजुमन इंतजामिया को प्रोवाइड करा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।